नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं रजनीश जासर यथार्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पता है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एनटीपीसी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं और हम लोग परसेंटेज पूरा कर लिए थे। प्रॉफिट एंड लॉस का एक लेक्चर हुआ था, दूसरा लेक्चर ये है 36 नंबर क्वेश्चन से। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पहले नहीं देखा है तो आप जाके पहले देख लीजिए लेक्चर 1, है ना। यहीं पर रिकॉर्डेड वीडियो में होगा लेक्चर 1 प्रॉफिट एंड लॉस का, और फिर आप इस लेक्चर को देखिए तो शायद आप बढ़िया रहेगा, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ओके, रिकॉर्डेड लेक्चर देने का कारण ये है कि कई बच्चों का एग्ज़ाम है और बच्चे एग्ज़ाम में पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें, इसके लिए मैं नहीं चाहता हूं कि उनका लाइव टाइम खराब हो। बाद में क्या कर सकते हैं, वो स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं वीडियो, तो आराम से बाद में स्पीड बढ़ा कर देख लें, लेकिन देख लें, ज़रूरी चीज़ है, ज़रूर से ज़रूर देख लें। ओके, तो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मतलब एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है ये कि आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। ओके, फिर हम लोग एक साथ जुड़े रहेंगे, अलग अलग चीज़ों को हम लोग पढ़ते रहेंगे। ओके, ये 36 नंबर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर जो भी कॉन्सेप्ट वाली बातें हुई थी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, और आज उसी कॉन्सेप्ट पे लगभग क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 36 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब एसपी ऑफ 30 बुक्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 36 बुक्स। सीपी ऑफ 36 बुक्स, तो एसपी बाय सीपी इज इक्वल टू 36 बाय 30। तो 6 गुने 6 और 6 गुने 5, मतलब खरीद कितने में रहा है, 5 में। खरीद कितने में रहा है, 5 में, और बेच कितने में रहा है, 6 में। 5 में खरीदा, 6 में बेच दिया, तो फायदा कितने का हुआ, 1 का। किस पर फायदा हुआ, 5 पर। कितना परसेंट फायदा हुआ, 20%। फायदा क्यों हुआ ये नहीं सोचना है, क्योंकि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो जाहिर सी बात है फायदा होगा। जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फायदा हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर का है, एक डीलर ने 54,000 में एक ओवन खरीदा, ठीक है। वह इसके अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। ओके, और फिर भी 75% लाभ कमाता है। तो ये 54,000 में जो खरीदा, ये 54,000 क्या कहलाएगा, सीपी, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, है ना। तो लागत मूल्य है हमारा 54,000। फायदा कितना कमाना है, तो 75%। 75% को लिखेंगे 3/4, तो कुल मिलाकर 7/4 में वो बेचेगा। और 7/4 में बेचेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% का। किस पर, एमपी पर। और पूछा क्या है हमसे, तो भाई एमपी ही पूछा है, तो एमपी पर 10% डिस्काउंट दिया, मतलब एमपी का 9/10 इतना होना चाहिए। तो एमपी जो होना चाहिए वो 9 गुने 6,000 और 4 गुने 1,500, तो कुल मिलाकर एमपी होना चाहिए 15 गुने 7 105, और एक शून्य और एक शून्य और ओके, 2 शून्य और 1 शून्य, ये तो कुल मिलाकर 1,05,000 क्या होना चाहिए, एमपी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है। 14% लाभ अर्जित करता है, ये भी ठीक है। बताइए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। समझे आप, नहीं समझे, समझ गए आप। देखो, सीपी मान लो 100 है, सीपी क्या है, 100 है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम सीपी मानेंगे। फायदा क्या है कि चूंकि प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन सीपी पे होता है, तो भाई चीजें जो है लगातार मिलती जाएगी। जैसे सीपी अगर 100 है और उसने क्या किया, 50% अधिक अंकित किया मूल्य, मतलब एमपी जो होगा, मार्केट प्राइस जो होगा वो कितना होगा, तो 150 होगा। मार्केट प्राइस कितना होगा, 150 होगा। और मार्केट प्राइस अगर 150 है तो भाई एसपी कितना होना चाहिए, तो एसपी 14% लाभ पर बेच रहा है, मतलब एसपी होना चाहिए 114। ओके, अब एसपी अगर 114 है, समझो एक चीज को कि भाई 150 रुपए दाम लिखा हुआ है, वस्तु बेची जा रही है 114 में, तो भाई डिस्काउंट मिला ना। अरे बोलो हाँ या ना, मिला डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट मिला, तो भाई 36 का डिस्काउंट मिला। 36 48 10 50, 36 का डिस्काउंट किस पर मिला, 150 पर। तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, 3 2 3 12, 12 गुने 2, कहने का मतलब 24% डिस्काउंट मिला, ठीक है। कितने प्रतिशत की छूट, तो 24%। कितने प्रतिशत की छूट, तो 24%। आई बात समझ में।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक वस्तु 8100 रुपए में खरीदी गई। कितने में खरीदी गई? 8100 रुपए में। इसकी कीमत 40% अधिक अंकित की गई। ठीक है, इसके बाद उसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा गया। इस सौदे पर प्रतिशत लाभ कितना था? अगर आप पहले वाले लेक्चर देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस पूछे तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप 8100 पे बना रहे हैं या 100 पे बना रहे हैं, परसेंटेज प्रॉफिट हमेशा सेम होगा। जैसे मान लीजिए हम कोई 100 रुपए का वस्तु खरीदे, 150 में बेच दिए, मेरा प्रॉफिट 50%। आप 1 लाख का वस्तु खरीदे, 1.5 लाख में बेच दिए, तो भाई आपका भी प्रॉफिट कितना? 50%, है ना। हाँ, तो कुल मिलाकर क्या होता है कि आप परसेंटेज प्रॉफिट में मतलब कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, अगर ये सीपी एसपी वाली बात होती, रुपए में प्रॉफिट या लॉस होता तो मतलब ऐसा नहीं करेंगे, तो हम सीधा सीधा फाइंड करेंगे। बट अगर परसेंटेज प्रॉफिट की बात हो तो सिंपल सी बात है, सीपी मान लेंगे 100। क्यों हम 8100 मानेंगे? 100 मानेंगे भाई। 40% अधिक अंकित किया तो एमपी कितना होगा? 140। ओके, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दिया तो एसपी जो होगा 140 का 15% मतलब 3/20। 3/20 का छूट दिया मतलब 17/20 में बेच दिया। बोले हाँ या ना? तो भाई ये गया 2 गुने 7 गया, 17 गुने 7 119। अब सोचिए कि 100 की वस्तु कितने में बेची गई? 119 में। तो भाई 100 की वस्तु अगर 119 में बेची गई तो आप बताइए ना लाभ क्या है? तो भाई 19% का लाभ है, 19% का लाभ है। आई बात समझ में? ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है रोहित ने एक वस्तु 4400 रुपए में खरीदी। ओके, उसने इस पर 3600 रुपए खर्च किए। उसने इसका मूल्य अपने कुल लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। फिर उसने इस पर 19% की 2 क्रमिक छूट दी। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बनाइए, जल्दी से बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी बताइए। जैसे रोहित एक आदमी है, वो 4400 रुपए में एक वस्तु खरीदा। कितने में? 4400 रुपए में। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसने इस वस्तु पर 3600 रुपए खर्च किए। तो ये 3600 जो हुआ ये भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना जाएगा। मतलब कुल मिलाकर 8000 रुपए की वस्तु हो गई। सीपी कितनी हो गई? 8000। फिर कह रहा है अंकित मूल्य 25% अधिक अंकित किया तो एमपी जो होगा वो 8000 का 5/4 होगा। मतलब एमपी कितनी होगी? 10,000। एमपी कितनी होगी? 10,000। फिर उसने इस पर 19% की 2 क्रमिक छूट दी। मतलब अब एसपी जो होगा वो 19% की छूट देने के बाद मतलब 10,000 पर 19% छूट दे दीजिए तो 81% में बेचिएगा। फिर 81% में बेचिएगा तो अब 00000000 कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर एसपी जो होना चाहिए वो 81 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 81 का स्क्वायर क्या होगा? 6561। तो कुल मिलाकर वस्तु कितने में बेची गई? तो 6561 में बेची गई, 6561 रुपए में बेची गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसा क्वेश्चन तो खूब किए हो आप। 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 6 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो एसपी बाई सीपी बराबर 6/20। 2 गुने 3 2 गुने 10 मतलब 10 रुपए में खरीद रहे हैं वस्तु को। खरीद कितने में रहे? 10 रुपए में। और बेच कितने में रहे? 3 रुपए में। तो बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो कोई भी कह देगा यार लॉस हुआ। 10 लगाए 3 पाए तो भाई लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 7 का। किस पर लॉस हुआ? 10 पर। कितना परसेंट लॉस हुआ? तो 70% का लॉस हुआ। 70% का लॉस हुआ। 70% का लॉस हुआ। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट देखिए। कहते हैं एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 70% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 70% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे x% की छूट पर बेचता है। यदि उसे 53% लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बना देंगे आप? आराम से बना देंगे यार। ऐसे समझो कि सीपी 100 रहा होगा। सीपी कितना रहा होगा? 100। तो एसपी कितना हो जाएगा? तो 153। लेकिन एमपी कितना रहा होगा? तो भाई 170 रहा होगा। 170 की वस्तु कितने में बेची जा रही है? 153 में बेची जा रही है। तो मतलब कितने का छूट मिला? 17 का। किस पर छूट मिला? 170 पर।
है ना। कितना परसेंट छूट मिला, तो भाई 17 गया, कुल मिलाकर 10% का छूट मिला। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, सी। 42 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, सी। ओके, चलिए 43 नंबर देखिए। कह रहा है एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, और उसे x% की छूट पर बेचता है। यदि उसे 33% लाभ होता तो x का मान ज्ञात कीजिए। सेम पिछला वाला क्वेश्चन है। क्या करना है आपको कि भाई 40% अधिक मूल्य अंकित किया, मतलब सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना हो गया, 140। लेकिन एसपी जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 133, क्योंकि 33% ही प्रॉफिट चाहिए उसको। तो कुल मिलाकर 140 की वस्तु 133 से बेची गई, तो डिस्काउंट कितने का मिला, 7 का मिला। डिस्काउंट कितने का मिला, 7 का मिला। किस पर मिला डिस्काउंट, 140 पर मिला। कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, मतलब डिस्काउंट मिला 5%। डिस्काउंट कितना मिला, 5%। एक्स का मान बताइए, तो भाई एक्स जो है वो 5 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 30% लाभ की उम्मीद है, ठीक है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय ₹2938 थी तो उसका लाभ कितना था। A shopkeeper expect a gain of 30% on his cost. If in a week his sales proceeds were 2938, what was his profit? तो बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा। देखिए 30% का अगर लाभ हुआ, मतलब सीपी का 130% आया उसको, है ना। तो सीपी का 13/10 आया उसको, ऐसा भी कह सकते हैं। और सीपी का 13/10 जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2938। ओके, अब देखिए 13 गुणे 2 26, तो बचा कितना, 3 तो 13 गुणे 2 26, 7 8, 13 गुणे 6 78। तो कुल मिलाकर सीपी कितना होना चाहिए, 2260। और एसपी कितना होना चाहिए, तो 2938। अब समझिए एक बात को कि 2938 क्या है, हमारा एसपी है, और 2260 हमारा क्या है, सीपी है। तो प्रॉफिट जो होगा ये 8 का होगा। 13 में से 6 गया 7, 8 में से 2 गया 6, और इधर तो कुछ बचा नहीं। तो कुल मिलाकर उसका लाभ जो रुपए में होगा वो कितना होगा दोस्त, 678। उसका लाभ जो रुपए में होगा वो कितना होगा, 678। चलिए देखिए, ए बी को एक प्रिंटर 60% की हानि पर बेचता है। बी सी को वह प्रिंटर 25% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने प्रिंटर 8, 9, 5, 6, 9 रुपए में खरीदा तो ए के लिए प्रिंटर की कीमत कितनी थी। ऐसा क्वेश्चन हम लोग शायद पिछले दिन लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही किए थे, बट छोड़िए उसको, जो बीत गई सो बात गई, है कि नहीं। माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। चलो देखो, ए बी को एक प्रिंटर 60% की हानि पर बेचता है। ए बी को 60% की हानि पर बेचेगा, मतलब ए 100 रुपए में खरीदेगा तो बी को कितने रुपए में बेचेगा, 40 रुपए में, ठीक है। फिर बी सी को वह प्रिंटर 25% लाभ पर, तो 40 का 5/4, मतलब ए 100 में अगर खरीदता है तो ए क्या करेगा, बी को बेच देगा 40 में, और बी क्या करेगा, सी को बेच देगा 50 में, ठीक है। फिर कह रहा है सी ने प्रिंटर 89569, मतलब 50 की वैल्यू जो है वो है 89569। तो कह रहा है बताइए कि ए के लिए प्रिंटर की कीमत कितनी थी, मतलब 100 की वैल्यू कितनी होगी। तो 2 गुने 9 18, 8 1 12 1 13 3 1, तो और कुछ करने की जरूरत है क्या, 17 91 38 लिख लीजिए ना, क्या है इतना मेहनत करना है कि नहीं। तो मैंने क्या कहा आपको कि भाई इसने 60% लॉस पे बेचा, इसने 25% प्रॉफिट पे बेचा, इसने कितने में बेचा ये दे रखा है ना। सी ने इतना में खरीदा, सी ने इतना में खरीदा, तो भाई सी के लिए सीपी तो 50 होगा, तो सी के लिए सीपी ये है, तो 100 किसके बराबर होगा, 50 इसके बराबर, तो 100 किसके बराबर, बन गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची, जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। इस क्वेश्चन को भी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, और आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, और वो बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने कहा था कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट इनटू फर्स्ट एसपी
इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, फर्स्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो ऐसा है कि एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची, जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी? तो भाई 100 प्लस क्या होगा, जितना खरीदा वो 100 प्लस कर दीजिए। तो सीपी जो होगा वो मतलब क्या होगा, 0% प्रॉफिट या 0% लॉस को 100 प्लस सीपी कहेंगे, तो 100 हो गया बाय पहली बार में उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ, 140। ठीक है, कितने रुपए में, 1 रुपए में। कितना चॉकलेट बेचा था, 5 चॉकलेट। नहीं समझे बात को? मैंने कहा था कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट तो है, लेकिन ये लास्ट प्रॉफिट या लॉस है, और ये नीचे जो है ये फर्स्ट प्रॉफिट या लॉस है, फर्स्ट प्रॉफिट या लॉस है। तो लास्ट में उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, नहीं चाहिए भाई, सीपी चाहिए। तो 100 प्लस 0 100 हो गया। पहली बार कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 40, तो बाय 140 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना, 5 चॉकलेट। तो कुल मिलाकर ये देखिए कि 2 गुने 5 और 2 गुने 7 और 5 और 5 कैंसिल हो गया। तो 1 रुपए में उसने कितनी चॉकलेट खरीदी है, 7 चॉकलेट खरीदी है। 1 रुपए में उसने 7 चॉकलेट खरीदी है। और बेचते टाइम में क्या किया कि बेचते टाइम में कितना चॉकलेट बेचा, 5 चॉकलेट, और उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 40%। ओके, कई लोगों को लग रहा होगा कि सर आप जबरदस्ती इस क्वेश्चन को लेंदी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको ये क्वेश्चन फायदा देगा, मतलब सच में ये कॉन्सेप्ट फायदा देगा, आप इसको लेके चलिए। ए बी को 60% की हानि पर एक कैमरा बेचता है। ठीक है, ए है, बी है, सी है, इतने ही लोग हैं ना। हाँ, ए बी को 60% हानि पर, तो ए ने 100 में खरीदा और बी को 40 में बेच दिया। बी सी को 25% लाभ पर, तो बी ने सी को 50% में बेच दिया, 50 में बेच दिया। यदि सी ने कैमरा 62,616 में 62,616 में खरीदा, तो ए के लिए कैमरे की कीमत, तो 50 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना, तो 2 गुने 6 12, 2 1 यूनिट डिजिट है कहीं, 2 यहाँ है बस। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। आंसर क्या होगा दोस्त, डी होगा। ओके, चलिए देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। राहुल ने अपनी वस्तु का क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 64% अधिक अंकित किया। ठीक है, राहुल ने अपने वस्तु का क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 64% अधिक अंकित किया। यदि वह 50% की छूट देने के बाद वस्तु को इतना रुपए में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं बताऊं? ओके, आप ये समझिए कि उसका सीपी जो भी है, राहुल का सीपी जो भी रहा हो, एमपी जो होगा वो सीपी का 164% हो जाएगा, है ना। सीपी एमपी जो है वो सीपी का 164%, मतलब 82/100 हो जाएगा। ठीक है, फिर वह 50% की डिस्काउंट देगा, तो एसपी जो होगा वो सीपी का 82/100 का कितना परसेंट, 1/2 हो जाएगा। 50% डिस्काउंट दिया। कह रहा है वस्तु को इतने रुपए में बेचता है, मतलब मुझे आ रहा है एसपी ये, लेकिन उसे आ रहा है इतना 59860। तो कह रहा है वस्तु का सीपी, कोई बात नहीं भाई, सीपी का 2 से कैंसिल कीजिए इसको, 41। सीपी का 41/100 बराबर 59860। तो कैंसिल कर लीजिए, 41 गुने 1 41, तो 9 में से 1 गया 8, 5 में से 4 गया 1 8, 41 गुने 4, तो 41 गुने 4 कुल मिलाकर कितना हो गया, ओके। मैं कुछ देख रहा था कि भाई ऑप्शन में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सीपी ही पूछा है ना, देख लेते हैं। तो सीपी का 41/100 इक्वल टू 59860। एक बार में लगाया 41 18 8, 4 बार में लगाया तो 4 गुने 1 4 गुने 4 16, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 6 गया 2, कैंसिल, बचा कितना 6, 41 गुने 6, 41 गुने 6, तो 6 गुने 1 6 गुने 4 24, तो बचा कितना 0, तो 0 यहाँ रहने दीजिए। तो सीपी जो होना चाहिए कुल मिलाकर 146000 होना चाहिए। ओके ओके, पूछा क्या, अच्छा 50% डिस्काउंट के बाद बेचा था, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अच्छा ये 82/100 की है, तो 164 भाई ये 50 हो जाएगा ना दोस्त, थोड़ा सा
मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हुआ है, देख लेना। अगर मैं ऊपर कैंसिल करूंगा तो नीचे भी कैंसिल करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का लोचा है, तो या तो आप क्या करो कि इसको 82/50 लिख लो, ठीक है। 82 बाई क्या कर लो 50 लिख लो, तो बाकी मेहनत से हम लोग बच जाएंगे। 82/50 लिख लो, तो 41 से कैंसिल किया तो यहाँ नीचे क्या आएगा 50 आएगा, और इस बार जो होगा ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो CP बराबर हो जाएगा 50 गुने 1460। तो 5 गुने 6 30, 0 3, 5 गुने 4 20, 3 23, 3 2, और 5 गुने 1 5 3 8, 5 गुने 6 30, 0 3, 5 गुने 4 20, 3 23, 2 5 2 7, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 73,000। आई बात समझ में? सॉरी, हाँ, ये 164/100 लिखना था, या फिर इसको 82/50 लिखना था। हमने क्या किया था, ऊपर तो 82 लिख दिया था, बट गलती से नीचे 100 ही रह गया था, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 52% अधिक तय करता है, ठीक है। 14% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए? तो भाई वही बात है, CP कितना 100, तो MP कितना 152, SP कितना चाहिए, तो SP चाहिए 114, क्योंकि प्रॉफिट 14% ही चाहिए हमें, है ना। तो देखिए डिस्काउंट कितने का होगा, डिस्काउंट कितने का होगा, तो 12 में से 4 गया 8, 4 में से 1 गया 3। 38 का डिस्काउंट किस पर मिला, डिस्काउंट हमेशा MP पर मिलता है, तो 38 का डिस्काउंट 152 पर कितना परसेंट, तो भाई इंटू 100, है ना। 19 गुने 2, 19 गुने 8, 2 गुने 4, 4 गुने 25, तो कुल मिलाकर उसे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट देना होगा, तो 25% का। आई बात समझ में? ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है। इसे अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत। तो यही चीज तो हम लोग डिस्कस किए थे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम जो दे रखा है, मतलब यहाँ तो 1600 दे रखा है, लेकिन 1689 भी दे सकता है, तो भी हमें परेशान नहीं होना है। हमें क्या करना है कि हमेशा CP ऐसे केस में 100 मान लेना है। CP क्या मान लेना है 100, क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, और प्रॉफिट परसेंट किसी भी रुपीज पे फाइंड करेंगे तो परसेंट में प्रॉफिट उतना ही होगा। तो CP 100, तो MP जो होगा वो कितना होगा दोस्त 125, और 16% का डिस्काउंट दिया गया, तो अंकित मूल्य जो होना चाहिए वो 125 पर 16% का डिस्काउंट, 16/100 या 4/25 का डिस्काउंट, ये ना। तो 4/25 का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 21/25 में बेचा जाएगा वस्तु, तो SP जो होगा कुल मिलाकर वो कितना होगा 105। अब ये समझिए आप कि 100 की वस्तु 105 में बेची गई, 100 की वस्तु 105 में बेची गई, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 5% होगा। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 59% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बना लेंगे, आप आराम से बना सकते हैं भाई। जैसे CP अगर 100 है, CP अगर 100 है तो MP कितना होगा, तो आप कहेंगे सर MP जो होगा वो 165 होगा, MP कितना होगा 165 होगा, ठीक है। अब अगर 165 MP हो गया तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 59% का, तो SP जो होगा वो कितना होगा, तो 165 का 59, 1 60 और 40, मतलब 41% में वस्तु बेचा जाएगा, ठीक। अब अगर कैंसिल करना चाहें तो SP जो होगा वो या तो आप सीधा गुना कर सकते हैं या फिर कैंसिल करके गुना कर सकते हैं, सीधा भी कर दे तो कोई आपत्ति नहीं। 1 गुने 5, 1 गुने 6, 1 गुने 1, 4 गुने 5 20, 0 2, 4 गुने 6 24 और 2 26, 6 2 4 2 6, तो 5 6 7 6 67 65 67.65, ये क्या होगा SP होगा, ठीक है। तो आप एक बात बताइए कि 100 रुपए में वस्तु खरीदी गई, खरीदी कितने में गई 100 रुपए में, और बेची कितने में जा रही है 67.65 में, तो भाई 68 तो ये ऐसे हो गया, 68 तो ये ऐसे हो गया 0.35 से लॉस हो रहा है, ये बात तो ठीक है, तो लॉस 0.35 यही हो गया, और 68 2 70 30 100, मतलब 32.35% क्या लॉस, 32.35% क्या लॉस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये C नंबर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। कह रहा है एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे, ठीक है। 75% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? तो भाई लास्ट प्रॉफिट जो है वो हमारा क्या है 75, तो ये 100 प्लस 75 कितना होगा 175। खरीदा था तो सीपी था तो 100 होगा, मतलब 100 प्लस 0 100 होगा, इनटू 1 रुपए में कितना 7 लेमन। ओके, तो 25 गुने 7, 25 गुने 4, 7 गुने 7, कुल मिलाकर उसे 1 रुपए में कितने लेमन खरीदने होंगे, सॉरी बेचने होंगे, 4 लेमन बेचने होंगे। 1 रुपए के 4 नींबू वो बेचेगा तो उसे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा 75%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 64% छूट देने के बाद एक वाटर कूलर का मूल्य इतना है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। वाटर कूलर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप इस पर भी बना सकते हैं और अगर आप चाहे 100 पर बनाना तब भी बना सकते हैं। कहेंगे सर कैसे? तो भाई अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना रहा होगा, तो एसपी 120 जो कि 20% का लाभ होता है। और एमपी कितना रहा होगा, तो भाई एमपी वही रहा होगा जिस पर 64% छूट देने के बाद 120 रुपए मिल रहा होगा। मतलब एमपी का 36% किसके बराबर होना चाहिए 120 के बराबर, यही ना। ओके, तो 12 गुने 3 और 12 गुने 10, तो एमपी जो होना चाहिए दोस्त वो होना चाहिए 1000/3 के। एमपी किसके बराबर होना चाहिए 1000/3 के। अब कह रहा है कि यदि दुकान वह छूट नहीं दी जाती, अरे यार एक सेकेंड, एक 64% छूट देने के बाद एक वाटर मूल्य 6480, यदि कोई छूट नहीं दिया दुकानदार को 20% का लाभ होता। वेट भाई, मैंने क्वेश्चन ये पढ़ा कि 6480 रुपए में बेचने के बाद उसे 20% का लाभ होता है, यदि वह छूट नहीं देता तब उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो एक सेकंड देख लेते हैं थोड़ा सा। 64% छूट देने एक वाटर कूलर का मूल्य 6480 है, ठीक है। तो अगर एमपी है कुछ भी उस पर 64% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 36% में बेचा जा रहा है, कितने में 6480 में। तो एक काम कीजिए कि कैंसिल कर लीजिए। कैंसिल कैसे करेंगे, तो 4 से कर लेते हैं। 4 गुने 9, 4 गुने 1 2 4, 4 गुने 6, 4 गुने 2 0, 9 से 1 7 2, 9 गुने 8 72। तो एमपी जो रहा होगा वस्तु का वो 18,000 रहा होगा। और कह रहा है कि यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। मतलब सीपी का 120% किसके बराबर होता, तो 18,000 के बराबर होता। तो 12 गुने 15 180, तो मतलब सीपी जो होना चाहिए वस्तु का वो कितना होना चाहिए 15,000 होना चाहिए। तो भाई पूछा क्या है, वाटर कूलर का क्रय मूल्य पूछा है, तो वाटर कूलर का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्त 15,000 होगा। ये देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5960 रुपए अंकित करता है, यदि 9% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो अंकित मूल्य कितना है 5960, डिस्काउंट कितना दे रहा है 9%, मतलब बेचेगा कितने में, तो बेचेगा 91% में। ओके, 9% डिस्काउंट मिला तो बेचेगा 91% में, ठीक है। 91% में बेच दिया, लेकिन उसे सीपी पर लाभ कितना हुआ, तो 30%। तो सीपी का 13/10 इसके बराबर होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए वही। तो ये गया ये गया ये गया ये गया, 13 गुने 7 91 गया, है ना। तो 7 गुने 6 42 2 4, ओके, और 7 गुने 9 63 और 4 67, 7 6 35 6 41। तो कुल मिलाकर आंसर क्या होगा 4172। ये देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 3100 रुपए है, ठीक है। क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ये भी ठीक है। यदि इसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको हम 100 पे भी बना सकते हैं और इस पर भी बना सकते हैं। कहेंगे 100 पर कैसे बना सकते हैं, तो भाई सीपी अगर हम 100 मान लें, सीपी अगर 100 मान लें तो अंकित मूल्य को 25% अधिक मानेंगे, मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और 125 पर अगर 12% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 22/25 में वस्तु बेची जा रही है, तो 25 गुने 5 22 गुने 5 कितना 110। तो कुल मिलाकर लाभ कितना होगा 10% हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा ही बताइए, अंकित मूल्य पे बताइए। तो भाई अंकित मूल्य 3100 रुपए है,
ठीक है, यह क्रय मूल्य से 25% अधिक है, मतलब एमपी बराबर 3100 है, क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो सीपी का 5/4 किसके बराबर 3100, 5 गुने 6 30, 5 गुने 2 10, तो सीपी जो होगा 4 0 0, 4 गुने 2 8, 4 गुने 6 24, सीपी हो गया 2480। कह रहा है यदि इसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा जाए, मतलब 3100 के 12% छूट पर बेची जाए, तो भाई वही बात 22/25 पे बेची जाएगी, तो 22/25 से बेची जाएगी, तो 25 गुने 1 25, 6 0, 25 गुने 2 50, 10 0, 25 गुने 4, मतलब वस्तु बेची जाएगी 124 गुने 22 रुपए पे, तो 22 गुने 4 88 है ना, तो 8 और बचा कितना 8, 22 गुने 2 44, 44 से 50 2 52, 2 5, 22 गुने 1 22 और 5 27, तो भाई वस्तु बेची जा रही है कितने में 2728 रुपीज में, और सीपी कितना है 2480, तो लाभ कितने का हो गया 8 का, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, किस पर 2480 पर, कितना परसेंट 10%। अब देखिए आपको लग रहा है कि भाई अगर ऐसे बनाएंगे तो एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें मैंने क्या किया, मैंने कहा कि सीपी 100 है तो एमपी कितना होगा 125, 12% की छूट पर बेच रहा है, मतलब 88% में बेच दिया, और 88% में बेच दिया तो मतलब वस्तु कितने में बेची गई 110 में, तो 100 की वस्तु 110 में बेची जा रही है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है, 26% का लाभ अर्जित करने के लिए 780 के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, तो भाई सीपी कितना है 780, सीपी कितना है 780। ठीक है, अब अगर सीपी 780 है तो एसपी कितना होगा, तो इसका 126% एसपी होगा, इसका 126% एसपी होगा, और एसपी कब आता है जब अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देते हैं, एमपी पे कितना का डिस्काउंट चाहिए भाई 22% का, तो एमपी का 78% चाहिए, है ना, 78 2 80 20 100, तो एमपी का 78% इसके बराबर होना चाहिए, तो ये तो साफ साफ कैंसिल हो जाएगा, 78 गुने 10 है ना, 1 0 1 0 खत्म करेगा, 1 0 1 0 खत्म करेगा, तो एमपी जो होगा वो 1260 होना चाहिए, तो यही पूछा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो 1260 होगा। 57 नंबर देखिए, एक टेबल लैंप को 863 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी टेबल लैंप को 433 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, 25% लाभ अर्जित करने के लिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दो एसपी दिया जाता है, एक बार वस्तु को 863 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है, और दूसरी बार वस्तु को बेचा जा रहा है 433 रुपए में। क्वेश्चन में कहेगा कि भाई यहां अगर लॉस हो रहा है तो यहां प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लॉस और प्रॉफिट का रेशियो दिया रहेगा, तो कह रहा है प्रतिशत हानि के बराबर है, अर्जित लाभ प्रतिशत हानि के बराबर है, मतलब लॉस अगर 1 का है तो प्रॉफिट भी कितने का है 1 का, तो लॉस 1 का और प्रॉफिट 1 का, तो आप क्या कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन में कि दोनों एसपी का डिफरेंस ले लीजिएगा। ठीक है, हालांकि जब लॉस और प्रॉफिट का रेशियो सेम हो तो दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग दे दीजिए, तब भी सीपी आ जाता है, मैं बताऊंगा अभी, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये है कि भाई दोनों के एसपी का डिफरेंस ले लीजिए, तो 3 में से 3 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 430 रुपए को उसी रेशियो में बांट दीजिए जिस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस है, तो प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या है 1:1, तो 2 बराबर 430, 2 बराबर 430, तो 1 बराबर कितना 215, 1 बराबर 215, मतलब ये हुआ कि अगर 863 में बेच रहे हैं तो 215 का प्रॉफिट है, तो सीपी क्या करेंगे माइनस कर देंगे, या 433 में बेच रहे हैं तो 215 का लॉस है, तो सीपी क्या करेंगे 215 प्लस कर देंगे, 5 3 8 3 1 4 4 2 6, मतलब वस्तु बेची जा रही है कितने, मतलब वस्तु खरीदी कितने में जा रही है 648 में, फायदा कितने का चाहिए 25%, तो 648 का 5/4 में वस्तु बेची जाएगी, 4 गुने 1 2 4, 4 गुने 6 4 गुने 2, 5 गुने 2 10, 0 1 30, 1 31, 1 3 5 3 8, मतलब वस्तु कितने में बेची जाएगी तो 810 रुपए में, 810 रुपए में। ठीक है, दूसरा मैं कह रहा था कि अगर कभी भी प्रॉफिट या लॉस का रेशियो बराबर हो तो आप क्या कीजिए कि दोनों एसपी को जोड़ दीजिए, जैसे 3 3 6, 6 3 9, 8 4 12, और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो सीधा सीधा आपको क्या होगा सीपी आ जाएगा, सीपी कितना आ गया 648, अब 648 का 5/4 निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा कितना 810। खूब पूछा जाता है, एकदम धूमधाम से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन,
कह रहे एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ 79% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर बदल दिए जाएं तो बिक्री पर होने वाला हानि प्रतिशत क्या होगा? बिक्री पर होने वाला हानि प्रतिशत क्या होगा? द प्रॉफिट मेड ऑन अ प्रोडक्ट इज 79%. व्हाट इज द लॉस परसेंटेज ऑन द सेल इफ इट द फिगर ऑफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस आर इंटरचेंज्ड? ओके, मतलब ऐसा है कि 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है, सीपी कितना है? 100 है, एसपी कितना हो जाएगा? 179। ठीक, अब कह रहा है कि यदि बदल दिया जाए, मतलब इसे इधर लेके चले जाए, सीपी 179 हो जाए और सॉरी एसपी कितना हो जाए? 100 हो जाए। तो अगर सीपी 179 हो गया और एसपी 100 हो गया तो लॉस होगा भाई, कितने का लॉस होगा? 79 का लॉस होगा। और 79 का लॉस किस पर होगा? 179 पर। तो कितना परसेंट लॉस होगा? तो इंटू 100 करेंगे, मतलब कुल मिलाकर 79 100 में भाग देंगे 179 से। ठीक है, 180 मान लीजिए इसको, 180 गुने 5 कितना होगा? 900 हो जाएगा। तो भाई 900 5 बार में तो लगेगा नहीं, 4 बार में लग सकता है, 4 बार में ही सारा ऑप्शन है। तो 80 गुने 4 720, 720 माइनस 4 716, 10 में से 6 गया 4, बचा कितना? 8 में से 1 गया 7, और यहाँ कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ? 0 आएगा। फिर कितनी बार में भाग लगेगा? तो भाई 5 बार में अब भी नहीं लग सकता है। क्यों? तो 18 गुने 5 90 हो जाता है, 180 गुने 5 900 हो जाएगा। 900 में से 400 4 माइनस करेंगे, ज्यादा नंबर रहेगा। तो क्या करना चाहिए हमें? तो भाई फिर 4 से ही भाग लगाना चाहिए। 4 से भाग लगाएंगे तब कितना होगा? फिर 716 होगा। ओके, तो फिर 716 होगा तो कुल मिलाकर 44.13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट फाइंड किया जा सकता है आसानी से। अब इतना तनाव तो आप ले नहीं सकते एग्जाम में, है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 20 पेन 15 रुपए प्रति पेन की दर से, तो 20 पेन अगर 15 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदा तो 300 रुपए पड़ गया। ठीक है, फिर 30 पेन 10 रुपए प्रति पेन की दर से, तो 30 गुने 10 फिर कितना रुपए पड़ गया? 300। और 300 पहले लगाया, 300 बाद में, पेन कितना हुआ? 30 20 50, 20 और 30 कितना पेन हो गया उसके पास? 50। तो 600 पेन 50 रुपए में अगर वो खरीद रहा है तो पर पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 12। कह रहा है बेच कैसे रहा है वो प्रति पेन को? 14 रुपए। तो फायदा कितने का हुआ? 2 का। किस पर हुआ फायदा? 12 पर। कितना परसेंट हुआ? अच्छा यही पूछा है, रुपए में लाभ या हानि क्या है? तो भाई औसतन उसे प्रति पेन कितना लाभ होगा? तो 12 रुपए खरीद पर रहा है, सीपी 12 है और एसपी क्या है? एसपी 14 है। तो फायदा कितने का हुआ दोस्त? तो फायदा हुआ 2 का। फायदा कितने का हुआ? 2 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अर्जुन। देख लो अर्जुन ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। 26% छूट देने के बाद वस्तु को इतने में बेच दिया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है यार, जैसे है क्या कि अर्जुन ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया। ठीक, यदि वह 26% की छूट देने के बाद वस्तु को 86,580 में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? पहली बात तो सीपी जो भी रहा होगा उसका 150% क्या रहा होगा? तो उसका 150% एमपी रहा होगा। ठीक है, वह 26% का छूट देने के बाद वस्तु को इतने में बेचता है, तो अगर 26% की छूट देने के बाद वस्तु को इतने में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? अब कुछ नहीं दे रखा है डेटा में। अर्जुन मार्क्स द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल 50% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर रुपीज इतना आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 26%, ठीक है देख लेते हैं। अर्जुन ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया, तो सीपी का 150% उसका अंकित मूल्य हो गया। वह 26% छूट देता है, वह 26% छूट देता है, मतलब एक काम कीजिए 26% को 26/100 लिख लीजिए, 26/100 लिख लीजिए, या फिर 13/50 लिख लीजिए, और 50 में से 13 अगर आप माइनस करेंगे तो 37/50 इतना पे करना होगा। तो 26% का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को बेचा कितने में? तो 86,580 में बेच देता है। ओके ठीक है, तो अब वस्तु का सीपी यहां से फाइंड कर सकते हैं, 50 गुने 3 150। ठीक है,
3 से कैंसिल करें, कर सकते हैं भाई। 8 8 16 6 22 5 27 है ना। तो 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो 3 गुने 2 6, 2 6, 3 गुने 8 24, 2 5, 3 गुने 8 24, 3 गुने 6 18 शून्य। 37 से कैंसिल करें, कर ले भाई। 37 से अगर कैंसिल करेंगे तो 37 गुने 7, 37 गुने 7, तो 7 गुने 7 49, 9 4 21 और 4 25। 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 7 में से 5 गया 2, ये कैंसिल। ओके, बचा कितना 6। फिर 37 से 8 बार में 8 गुने 7 56, 6 5 24 और 5 29, ये भी गया। बचा कितना 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। तो वस्तु का सीपी जो होगा 780 गुने 100, 780 गुने 100 मतलब 78,000 होगा, 78,000 होगा। आई बात समझ में। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड वीडियो, जिसमें कि कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं 35 से 60 तक। तो आप इसको जल्दी से देख लें और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। ओके, लेकिन इन सारे क्वेश्चंस को देखना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में ये काफ़ी फायदेमंद होगा। आज के लिए इतना ही।